नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप यहाँ पे आए हैं तो इसके बारे में क्या प्रोग्राम है बताइए सर। देखिए, जयगांव जो है, मैं प्रत्येक सप्ताह एक रूटीन मैंने यहाँ तय किया है कि जो ट्यूसडे को जो है जयगांव, ये जो हमारे मंगलवार कार्यालय में यहाँ आऊँगा। यहाँ के जो समस्या है उस विषय में, जैसे किसी का साइन वाइन करवाना होता है, स्कॉलरशिप वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब मैं इसके लिए और कोई भी काम हो तो मुझे मंगलवार को जो है, ट्यूसडे को यहाँ ऑफिस में मैंने आपको 11 बजे से आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं कालचिनी में हूँ तो अगर किसी दिन कोलकाता मीटिंग हुआ तो उस दिन नहीं आ पाऊँगा, तो अल्टरनेट डे करके फिर मैं यहाँ आ रहा हूँ शुरू से। जनता को कोई चीज़ है तो मंगलवार को आप और दूसरे दिनों में जो है कालचिनी मेरा MLA कार्यालय वहाँ पे बनाया गया है, तो आप लोग देखे होंगे पिछले महीने। तो मैं वहाँ पे ऑफिस कार्यालय में जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ जैसे कि कोई प्रोग्राम वगैरह हुआ, जैसे कि गाँव ऐसा घटनाएं वगैरह, तो वहाँ भी जितना हो सके हम लोग पहुँच रहे हैं, पहुँचने की चेष्टा कर रहे हैं। और आपको तो पता है विधायकों का जो है स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग्स भी होते रहते हैं कोलकाता में, तो हमें उस मीटिंग में भी जाना होता है। सर इस एरिया में भी सबसे बड़ा जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो भूटान रोड को लेके है सर। हाँ जी। जैसे में भी है आपका सरकार आपकी तरफ से क्या भुगतान किया जा रहा है गेट खुलवाने के लिए, ऐसा कुछ प्रयास हो रहा है? देखिए, पिछले सप्ताह को ही जब हमारे माननीय मंत्री जोन बारला इस एरिया का भ्रमण किया, तो यहाँ से बहुत सारे लोगों के जो चिंताएं थी कि इतने ये हो गए साल हो गए कि भूटान गेट जो बंद होने के कारण से जो है हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे असुविधाएं हो रही हैं। तो इस विषय में हमने मंत्री महोदय से बात किया था, और मंत्री महोदय ने भी कहा था कि इस विषय को जो है केंद्र में जो है रखेंगे, और विदेश मंत्रालय से भी इस विषय में। तो उसी के ऊपर लास्ट आप लोगों ने देखा होगा कि भूटान एम्बेसडर माननीय मंत्री जी के कार्यालय में आए थे, तो वहाँ पे इस विषय में बात हुआ है, जैसे कि हमें फ़ोन मार्फत जो है हमें जानकारी दी गई थी। तो इस विषय में कार्य हो रहा है, क्योंकि ये जो है हम लोग भी इसको लेकर बहुत चिंतित हैं कि ये अगर जल्दी से खुलता है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा इस क्षेत्र में। तो हम जनता यहाँ के जो है वो आस करें कि भूटान गेट में खुलने का प्रयास चल रहा है और ये जल्दी कुछ पॉजिटिव इसका रिजल्ट आए। हाँ जी, हाँ जी। और सर आप यहाँ के हमारे जो लोकल जनता है जिन्होंने आपको जिताया, इनके लिए और कोई संदेश आप देना चाहते हैं, और आगे आने वाला आपका क्या प्लान है सर जनता के लिए? देखिए, हम लोगों ने, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग जो है इस क्षेत्र में जो इस क्षेत्र की जो समस्या है उसको जो है एक इसमें अच्छा एक डेवलपमेंट हम करेंगे। जैसे हमारे इस क्षेत्र में जो है मेडिकल समस्या बहुत है जी। जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, जो PSC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सो उसमें जो है डॉक्टर्स जो है ठीक से नहीं डिप्लॉय नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो डे आउट पोस्ट होता है, मैंने इमरजेंसी में मैंने बहुत असुविधा है यहाँ पे, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है जयगांव का। तो हमारी सरकार जो है नहीं आया, इसके कारण हम लोग काम नहीं किए, ये भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब विधायक बने उसके बाद हमें इस क्षेत्र में JDA का भ्रमण किया, साथ ही साथ हम लोगों ने जो है PSC का भी भ्रमण किया, और हमने उसके आधार पर जो है हमारे माननीय निगम जी जो IAS है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ कोलकाता में, तो उनके यहाँ जाके मैंने मुलाकात किया कि जो है हमारे इस क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उसके लिए खाली एक PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो व्यवस्था है वो जीर्ण अवस्था में है। इस विषय को हमने लिखित जानकारी दिया था, जो शायद आपको मेरे पेज के द्वारा भी आपको मिला है, मैं अगर चाहे तो मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ। तो हमने वहाँ पे डॉक्टर्स की बहाली के लिए बात किए थे, साथ ही साथ जयगांव में जो है बढ़िया से एक हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, इसके लिए भी हम जो है बात किए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से। और हमने जो पूरे कालचिनी ब्लॉक के लिए स्टेट जनरल हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन कालचिनी की बहुत बड़ी है, और यहाँ पे एक रूरल हॉस्पिटल है जिसकी अवस्था आप लोग बढ़िया से जानते हैं, और हम इस विषय में सरकार को इस विषय में हम अवगत करा चुके हैं। हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ उनको भी इस विषय में जो है जानकारी, लिखित जानकारी दी है कि यहाँ पे अविलंब जो है स्टेट जनरल हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमने उस समय या आपको मैं अभी वो चिट्ठी आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने 2 महीने आगे ही किया था, और चुहापाड़ा और राजा भातखुआ के लिए PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर होनी चाहिए वहाँ पे भी।
इमरजेंसी जो आपके जानते हैं बाक्सा उधर जो है बहुत समस्या है जो राजा भातखा जीपी में सर एक पड़ता मिनट है। सर, हम आपको रोकना चाहेंगे। हाँ सर जी। आप एज ए एमएलए, आपके माइंड में कोई ऐसा प्लान है व्यक्तिगत कि नहीं मैं यहाँ पे जनता के लिए ये काम कर जाऊंगा मेरे रीजन में, ऐसा कोई प्लान है तो आप 2-3 का नाम बता दें। देखिए, इस विषय में हम सोच के जो है स्टेट अभी जो है सरकार को हम लोग सरकार को रख सकते हैं, यहाँ की समस्याओं को हम लोग रख सकते हैं विधानसभा में। तो उस आधार पर अगर सरकार आता तो हम लोग खुद बना सकते थे। जी जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो डेवलपमेंट के लिए हो अथवा पूरे ब्लॉक के जो है विकास के लिए हो। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी जैसे व्यवस्था है जो होते हुए भी ना के बराबर है, सर, लेकिन आप इस क्षेत्र होते के हुए भी ना MLA के हैं, इस एक क्षेत्र मिनट, में। हाँ सर, जी, एक मिनट। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, जैसे कि हॉस्पिटल जो ये PH बना दिया गया है लेकिन ना के बराबर है। जी जी तो ये सब चीज़ों को जो है बढ़िया से कर सके, स्कूलों की व्यवस्था बढ़िया से हो सके, स्कूल बिल्डिंग्स बन रहे हैं लेकिन टीचर्स डिप्लॉय नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। और ज़्यादातर जो है चाय बागान है हम लोगों का। और आपको पता होगा जब हमारा सेशन शुरू हुआ था, बंगाल विधानसभा जब शुरू हुआ था, उसी समय पहले सेशन में हमने एक वक्तव्य रखा था जी गवर्नर्स की स्पीच के ऊपर, जो उन्होंने एक सरकार के द्वारा जो एक ये स्पीच तैयार किया गया था, उसके ऊपर जो है हमारे क्षेत्र में बागानों को लेकर कोई भी सरकार ने अभी तक कुछ किया होगा तो ही बताएगा, कुछ नहीं किया तो शायद इसीलिए नहीं बताया, तो वहाँ पे नहीं था। उसमें हमने वो इसको जो है सरकार को फिर बताया था कि आपने जो है चाय बागानों को इस विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया, इसके लिए सरकार को जो है आगे आके काम करना पड़ेगा। चाय बागानों की बहुत सारी समस्या है, पर्जा पट्टा की समस्या है, मिनिमम वेजेस की समस्या है, तो इस विषय में भी हमने जो मधु बंद है उस विषय में भी विधानसभा में ये बात उठाएं। आने वाले दिनों में यहाँ की समस्याओं को जो है हम जरूर उसमें उठाएंगे। सर अंतिम सवाल है कि आप अपने, क्योंकि आप गार्जियन, तो आप अपने कोच से या अपना जो फंड होता है उस तरफ से भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप हम लोग का गार्जियन है यहाँ के जनता का, तो उस हिसाब से आपने कोई प्लानिंग किया है कि 1 या 2 चीज़ बता दीजिए जो आप अपने कोच से करने का विचार कर रहे हैं? देखिए, हमने पहले तो रांगामाटी जो सेंट्रल बस रोड के लिए हम सोचे हैं जी, उसके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। MP साहब को भी हम बोले क्योंकि अल्प जो है बहुत ही कम वहाँ फंड ब्रिज होने भी की नहीं वजह से, है, हाँ, ब्रिज तो काफी जितना ज़्यादा हो है। सकेगा इस फंड से, जैसे कहीं पे आपका लाइब्रेरी वगैरह अगर ये कोई ये हो तो हम सोचे इस विषय, क्योंकि रीड इंडिया के आप जानते हैं कि प्रत्येक ग्राम में माने GP अंतर्गत एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। पहले भी ये सुविधाएं थी लेकिन हमारे इधर जो है कोई इस विषय में माने कुछ करता ही नहीं, तो हमने पहले भी इस विषय को उठा था और आने वाले दिनों में जो है ये इस विषय में जो है हम ये रखेंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था प्रत्येक इसमें हो जाएगा। उसमें हो सकता है हमारे अगर फंड से होता है तो हम इस फंड के देने के लिए भी तैयार हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे जैसे जगहों में जैसे वहाँ की जो नीड्स है उसके ऊपर जितना हो सकेगा हम करेंगे, क्योंकि हमारा तो बहुत ही कम फंड होता है, वो भी आज तक ये नहीं हुआ है और करेंगे इसको। ठीक है सर, जगह मीडिया से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपको। SHMD school books and stationeries shall be available at Asian Book Distributors at special discount. Visit Asian Book Distributors, ground floor, below Seema Steel, near Reliance Smart Grocery Store, Durga Ridya Mall, NS Road, Jaigaon. Contact +919775281398, +97577456946.